दिखाया जा रहा था बाबा का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर। आज दलितों पे अत्याचार नहाने पर संप्राय जिस तरह से मोदी जी वो लेके राजाओं की तरह अपना संसद भवन में दिखाए, तब से देश में राजा प्रथा चल दिया भाई। जो सामंतवाद हम लोग के कांग्रेस ने ख़त्म कर दिया, ऊंच नीच भेदभाव ख़त्म कर दिया था, आज वही फिर से परंपरा जागृत हो गया है। एक गरीब और दलित का बेटा नहा लेता है उनके तालाब में, चाहे उनके जगह पे जाकर ट्यूबवेल पर नहा लेता है तो उसको मारा जा रहा है। ये बुलंदशहर में जो घटना देखने का इस निंदनीय घटना है, बाबा का बुलडोजर अब वहाँ नहीं चल पाएगा, क्योंकि बाबा का बुलडोजर, सुनिए, बाबा का बुलडोजर सिंह एंड किंग पर नहीं चलता है। जहाँ राज के पुत हैं वहाँ नहीं चलता है बाबा का बुलडोजर। बाबा का बुलडोजर दलित ब्राह्मण के घर पे पहुँच जाता है। बाबा का बुलडोजर मुसलमान अपराधी के पहुंच जाता है। ब्रिजभूषण शरण तक उनका दूर दूर तक का हाथ नहीं पहुंच पाता है। ये बाबा का बुलडोजर है भाई। तो बाबा के सरकार में जिस तरह से देख रहे हैं, एक कोर्ट में भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहता है। कोर्ट में वकील के ड्रेस में आके गोली मार दिया जाता है एक अपराधी को, तो कोर्ट सजा क्या सुनाएगी? खुद ही बाबा के लोग सजा देने शुरू कर दिए। जिस तरह से अतीक अहमद का कांड हुआ हॉस्पिटल जाते हुए, जिस तरह से मीडिया के भेष में आकर, यहाँ वकील के भेष में आकर, कभी पुलिस वाले को भेष में आके, ये भेष बदल के सरकार चल रही है। जिस सरकार पे बड़े बड़े ढोल पीटे जा रहे थे, उनका कलई खुल चुका है। और आज भारतीय जनता पार्टी का कुपात्र कुशासन में जिस तरह से यूपी में क्रिमिनल, वो तो दिख रहा है आपको। एक क्रिमिनल काप रहे हैं कि गरीब को शोषित किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है। उनको जिस तरह से घोड़े पे चढ़ के मोछ नहीं रख सकते हो, पुराने परंपरा है, जूता सर पर लेके चलो, वही प्रथा योगी के समय में शुरू हो गया। गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों को जिस तरह से मारा जा रहा है, जिस तरह से बड़े बड़े बात करके चुनाव जीता गया, हिंदू खतरे में कहा जाता है, हिंदू राष्ट्र की कल्पना किया जा रहा है। वो दलित हिंदू नहीं है, वोट लेने के लिए दलित हिंदू बन जाता है, अब वोट के बाद दलित दलित हो जाता है। ये कैसा साम्राज्य है, कैसा लोगों का सोच है, कैसा लोगों का विचार है। दलित को मंदिर में जाने पर धुलाई होने लगती है मंदिरों की, और दलित जब एकता और की बात होती है तब दलित हिंदू हो जाता है। वोट लेने की बात होती है तो योगी जी, मोदी जी चरण धोने लगते हैं, चरण वंदना, चरण चुम्बी करने लगते हैं। आज जो दलितों के साथ जो हुआ, इस पे क्या कहेंगे योगी और मोदी जी? ये मैं पूछना आपके माध्यम से, बीके न्यूज़ के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का फेल्यूर है, अपराध तंत्र बढ़ गया है। जिस अपराध को कह रहे हैं बुलडोजर के माध्यम से ख़त्म कर रहे हैं, वो ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज है। और योगी जी पर खुद ही अपराध कायम था, बल्कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सारा अपराध, अजय टेनी पर अपराध था, वो खत्म। अजय टेनी का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़वाता है, उसको किस तरह से मोछ हट कर निकलता है तो चलता है। अजय सिंगर, ये है कि 7 लोगों की उसमें पिटाई हुई, घायल हुए, काफ़ी चोटें आई, एक कार्रवाई के नाम पर अभी कुछ नहीं हुआ। देखिए, पुलिस आंख मूंद कर बैठी हुई है और उस पर योगी जी नहीं बोलेंगे। वहाँ एक कोर्ट में मारा गया बेटी को, एक बच्ची को जाके चॉकलेट दे रहे हैं। और जिस तरह से रेल हादसा हुआ देख रहे हैं इनके सरकार में, अगर यही दूसरे सरकार में तो ये तांडव करने लगते थे, शिव तांडव। और इनके सरकार में दलितों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान नित्य होते जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो ब्राह्मण और दलितों की बात करती है, उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। दलित विरोधी मानसिकता की ये पार्टी है, ब्राह्मण विरोधी मानसिकता की पार्टी है, गरीब विरोधी मानसिकता की पार्टी है। पूंजीपतियों के हाथ में बिक चुकी भारत के सारे संस्थाओं को जिस तरह से नित्य देते जा रहे हैं, अडानी कंपनी का ये पार्टी चल रही है, अडानी के हाथों में मोदी जी खेल रहे हैं। अब देश उनसे सवाल करता है कि 20,000 करोड़ सेल कंपनी में कहाँ से आएगा, तो मोदी जी उसको आतंकवादी, चाहे अपराधी, कुछ भी कह के जेल में भेजवा देते हैं। तो जीवन में जिस तरह से काल्पनिक विचारधाराओं को बड़े बड़े ढकोसला दिखाकर, नौकरी के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, बड़े सम्मान के नाम पर दिखाया गया, सब खोखला दिख रहा है। आने वाले 2024 में मोदी जी को माकूल जवाब यही दलित देगा, यही ब्राह्मण देगा, यही गरीब देगा, आम आवाम देगा। क्योंकि किसान को धोखा, दलित को धोखा, ब्राह्मण को धोखा और महिलाओं को धोखा देना भाजपा का कुठित मानसिकता बन चुकी है। ये नित्य प्रतिदिन भ्रम फैलाओ, जुमला दो, इसी पे सत्ता ले लो। लेकिन अब देश का जनता एक बार भ्रम में पड़ा, 2 बार भ्रम में पड़ा, लेकिन मोदी के कुठित मानसिकता, जिस तरह से गोडसे का जिंदाबाद इसके पास भाजपा में किया जा रहा है, अब 2024 में गोडसे बनाम गांधी चलेगा। ये लोग का मानसिकता, ये विकास के नाम पर। लेकिन जायसवाल जी, ये भी कहा जा रहा है अगर गोडसे को
अपराधी नहीं माना जाए तो दूसरे लोगों को अपराधी क्यों माना जा रहा है? वही मामला जो भारत में पैदा लिया रहा है उसको आतंकवादी कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं एक जो शरणागत लिया है पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधी, चाहे कोई भी, तो उसको अपराधी आतंकवादी हम कहते हैं। अब गोडसे जो पहला गांधी का विचारधारा हो, गांधी जी को कुचला, गोली मारा, जो हमारे एकता और अखंडता सत्य अहिंसा के, तो उसको कह रहे हैं गिरिराज सिंह का है, वो भारतीय है, देश का नागरिक सम्मानित है। और आज त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड का भारत रत्न का मांग कर लिए भैया। देश के आतंकवादी, पहला आतंकवादी को भारत रत्न मिलना चाहिए। और देश का देशभक्त है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर देशभक्त कही थी, आज तक भाजपा उस पर कोई कार्रवाई किया? चाकू लेकर आप लोग घर में तलवार रखिए, चाकू रखिए और बढ़िया चौक करके उस पर वही कोई दूसरे पार्टी का नेता सांसद कह देता तब तक अंदर होता। इसमें महिला न सुरक्षित है। बृजभूषण सिंह के नाम जिस तरह से सम्मान करके गोद में बैठाकर अमित शाह और मोदी जी के राज में रह रहा है, जिस तरह से यौन शोषण में अब सामने पर्दा खुल रहा है, अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया। दुर्भाग्य है देश के। दूसरे के लिए आप शासक बन जाते हो, अपने पाती है तो आप गोद में बैठाकर देश को अपना प्रोपगंडा दिखाते हो। देश में एकता और अखंडता भाईचारे की बात करते हो, जहाँ हिंदू खतरे की बात करते हो। 14 के बाद भारत घुटने पर चल रहा था, जेपी नड्डा बोलते हैं भारत को भी अपमान करोगे, देश को भी अपमान, मुसलमान को भी अपमान करोगे, हिंदू को भी अपमान करोगे। और कहते हैं उन्हीं के बाबाओं द्वारा प्रोपगंडा दिया जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बाबा बागेश्वर को आके एक भाजपा के लोग गाड़ी चलाते हैं, कई भाजपा के लोग दंडोत मानते। पहले आसाराम के यहाँ भी दंडोत मारते थे। आसाराम के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से लेके राजनाथ सिंह से लेके मोदी जी से लेकर सारे देश के चीफ मिनिस्टर जाके प्रभु भगवान का रूप बताते थे, उनका चरणा बंदन करते थे। जब वो अंदर हुए तो आज ये बाबाओं का सिलसिला चलते रहा, राम रहीम लेकिन एक बात है, राम राज की बात की जा रही, हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही, वहीं बुलंदशहर में मूर्तियां तोड़ी जा रही, उसको कैसे देखते? देखिए, राम राज की बात की जाती है और भाजपा के ही सरकार में ये सब होता है। कभी अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जाती है, कभी भगवान की मूर्ति तोड़ी जाती है, कभी गांधी जी की मूर्ति तोड़ी जाती है, कभी इंदिरा जी की प्रतिमा को तोड़ी जाती है। ये भाजपा और आरएसएस की कुंठित मानसिकता, विचारधाराओं के लोग हैं। फूट डालो, राज करो। सुधीर चौधरी को लोग बहुत घेर रहे हैं, क्या देख रहे हैं उसको कैसे? सुधीर चौधरी जिस तरह से एक मीडिया में भड़ुआगिरी करना, जिसको साफ भाषा में कहा जाता है भड़ुआगिरी करना, मोदी मंथन इतना ज़्यादा करता है कि वो जिस पर ब्लेम लगाता है, जो सवाल उठाता है, उसको खुद ही नहीं उत्तर मालूम रहता, न उसको गहराई तक जाता है। ऊपरे ऊपर लेके वो उड़ना शुरू कर देता है। वो कोई गहराई, उसके न्यूज़ को आदमी अब देखना बंद कर देगा, क्योंकि वो विचारधाराओं का नहीं, वो देश में विद्रोह कराने वाला ऐसा पत्रकार दो चार थे, जो चिप नोट में चिप दिखाने वाले पत्रकार, ये सब देश को भ्रमित कराने वाले जुमला के सरदारों के साथ संगत में रहकर बुरा जो देखन मैं चला बुराने में लिहन कोई, जब मैं बुरा देखो हमसे बुरा, एक उंगली उठाते 3 इंडिकेशन आपके तरफ करता। तो उसमें के पत्रकार हैं, इनके अंदर बुराई है, बुराई भरा है, अच्छाई एक भी नहीं पाएंगे आप, क्योंकि ये देश को तोड़ने वाले पत्रकार हैं, जोड़ने वाले नहीं है। रवीश कुमार जैसे पत्रकार जोड़ने वाले हैं, आप जैसे जोड़ने वाले हैं, लेकिन पूरा होना चाहिए। मैं मांग करता हूं, लेकिन ये भाजपा में संभव नहीं है। भाजपा का जो महिमा मंडल करता है उस पर कार्रवाई कहाँ होता है गुणगान, मोदी जी का गुणगान और देश का सम्मान और देश का अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी की कुंठित विचारधाराओं जिस तरह से पल रहा है गोद में। महंगाई और बेरोजगारी तो देख ही रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रहा है, लोग पनाह ढूंढ रहे हैं। यहाँ हमसे मिलने आए थे बहुत रेलवे में भर्ती किए हुए बच्चे, आप देखिए, आप भी कवर किए थे, रेलवे में बच्चे कवर किए थे, आप देखें कि कई सौ बच्चे आए, उनको 4 ग्रेड का परीक्षा पास करते, सारा चीज़ कैटेगरी क्लियर कर चुके हैं, लेकिन उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है। इस शासन में अगर मिलता तो आज रेल दुर्घटना थोड़ी ना होते, 288 लोग नहीं मरते। जो आप देख रहे थे कि वो लगाने की बात कर रहे थे रेल मंत्री, कवच, वो कवच कहाँ रह गया? उनके पॉकेट में रह गया कि मोदी जी के कोठी में रह गया? मोदी जी तो हरी झंडी बहुत दिखाते हैं, जब आई उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना रेलवे मंत्री का इस्तीफा हुआ, मंत्री का, प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था। इतना बड़ा घटना घटने के बाद चुप्पी साध सीबीआई के नाम का प्रोपगंडा लगाकर बैठ गए चुप्पी साध कर। वो मरा हुआ जो परिवार, एकलौता परिवार जो कमाने खाने वाला बेटा है, वो कितने मरे उसका आंकड़ा अभी पूरा नहीं हुआ है। कितने घायल थे, वो घायल में मृत्यु के सैया पर सोए हुए तो क्लियर नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री पर भी उड़ीसा की घटना को लेकर तमाम उंगलियां देखिए धीरेन्द्र शास्त्री इतना बड़ा ज्ञानी महापुरुष बन गया है, देश में इतने बड़े वो बन गए कि वो उनको मालूम था रेल दुर्घटना होने वाला है, ये सब कुछ पहले ही मालूम था। तो वो देशद्रोही नहीं है,
देश का 300 आदमी मर गए, 288 आदमी और 1100 आदमी घायल हो गए। अगर देश प्रेम है, आप हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हो, राष्ट्र को जोड़ना चाह रहे हो, तो सनातनी हिंदू मर गए तो उनको बचा सकते थे। आपके पास इतना ज्ञान, आपको पहले से हनुमान जी, बाबा बजरंगबली ने इंडिकेशन दे दिया था, तो आप रेल मंत्री को फोन उठाते, कहते कि सावधानी करो, रेल रोक दो, मत जाने दो, घटना होने वाला है। तब बाबा का चमत्कार दिखता। बातम किम दलित्रम, बातों से पेट नहीं भरता है। तो वो तो ये कह रहे हैं कि जब किशन जी ने महाभारत नहीं रोक पाया, अब वो महाभारत की संज्ञान और रेलवे दुर्घटना का, तो कृष्ण भगवान तो सत्य की पराकाष्ठा करने के लिए धृतराष्ट्र को बताया 100 पुत्र, जिस तरह से महिला का अपमान हुआ था, जिस तरह मोदी सरकार में महिलाओं का नित्य अपमान हो रहा है। सेंगर जैसे विधायक दलित बेटी को बलात्कार करता है, जला देता है। चिन्मयानंद जैसे मसाजर होते हैं, जिस तरह से कठुआ कांड हुआ, बिल्किस बानो को अपमान, यानी जिस तरह से उसके साथ रेप हुआ, उसके बेटी के सामने मार दिया जाता है बेटी को, उसको उसके रेपिस्ट को माला पहना कर भाजपा सम्मान करती है, छोड़ देती है। तो ये सरकार जिस तरह अभी जो बैठी थी बेटियाँ उन सोशल में 1 महीना से ऊपर वो आप कवर करते आ रहे हो, देख रहे हो कि किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह को, ब्राह्मणों की बेटी जल जाती हैं उत्तर प्रदेश में, दलितों को नहाने पर मारा जाता है। तो ये सरकार में विचारधाराओं से पीड़ित है, इसका विचार है न धारा है। ये सिर्फ अपने ही जनता पर मन की बात थोप रहा है, जन की बात नहीं सुन रहा है। लेकिन अब जनता कहेगी अब हमारी बात सुनो, अब और मैं अब तुमको 2024 में थूनूंगी। आपको आइलैंड में ऐसा छोड़ा जाएगा मोदी जी को, 40 साल यहाँ से भीख मांगना शुरू किए, फिर वहीं आ जाएंगे। वही आइलैंड में अडानी के जहाज से छुड़वा दिया जाएगा, झोला ले लो, 2000 यानी कल्पना कर लो 24 में जहाँ आप भीख शुरू किए थे वहीं से भीख मांगना फिर शुरू करो, क्योंकि आप देश चलाने लायक नहीं हो। देश को 1,55 लाख करोड़ पहले कर्जा था, अब 1,55,000 करोड़ कर्जा हो गया। बड़ी बात कह दिया। और जिस तरह से आप आइलैंड में हो जाएंगे झोला लेके 24 में, आप लिख लीजिए, आपके माध्यम से आज का डेट और तारीख समय ले लीजिए। अच्छा। अब मोदी जी को कोई नहीं चाहता। मोदी जी का चेहरा आते बच्चे कहते हैं हटाओ, बहुत बड़ा झुट्टा दिख रहा है। इतना बड़ा प्रोपगंडा लेकर 2 करोड़ नौकरी, भाइयों बहनों मित्रों, 15 लाख खाते में। अरे सारे झूठ का पोल, तुम ही ठेकेदार बन गए, तुम ही व्यापारी बन गए, तुम ही क्रेता, तुम ही विक्रेता, तुम ही GST लगा दिए कफन तक पर, दूध दही पर। क्या देश को चाहते हो? देश के सारे चीज़ को बेच दिए, कल कारखाने फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी। कोरोना काल में तुम्हारा पूंजीपति दोस्त विश्व का दूसरा स्थान पे पहुंच जाता है, उसका पोल खुलता है, तुमसे पूछा जाता है 20,000 करोड़ सेल कंपनी में कहाँ, तो तुम राहुल गांधी जी का सदस्यता खत्म करवा देते हो। एक कुंठित मानसिकता के बने भाजपा RSS का विचारधारा ही है कि धोखा दो, जुल्म करो। और जिस तरह से RSS विचारधारा, गोडसे की विचारधाराओं वाले, जिस तरह से गोडसे पर आज बयान दिया है उनके पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने, इससे साफ स्पष्ट हो गया है कि अब देश में गोडसे विचारधारा सक्रिय हो गया है, सावरकर की विचारधारा सक्रिय। बदलाव होगा 24 का कर्नाटक और हिमाचल एक रेखा खींच दिया है। अब अंगड़ाई है, 2024 में लड़ाई है और भाजपा की विदाई है। तो क्या कहोगे, इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही जिस तरह बुलंदशहर में हुआ? ये सामंतवाद प्रथा के भारतीय जनता पार्टी, योगी और मोदी की सरकार है, जो बड़े लोगों का, बड़े जाति का, जिस तरह से देखे राजपूतों के टेबल पर नहा लेना एक दलित को बहुत बड़ा अन्याय हो गया, जिसमें उनको पीटा गया, उनको मौत के घाट तक पहुंचाया गया, मार मार के अधमरा कर दिया गया। और सरकार चुप्पी साधी है। क्यों नहीं योगी जी बोलते हैं? क्यों नहीं वहाँ बुलडोजर पहुँचाते हैं? अगर वहीं कोई मुस्लिम ऐसा मारा होता तब तक बुलडोजर पहुँच के उसके घर पर गिरा दिया जाता। ये देश का दुर्भाग्य है। ऐसे सरकार और सत्ता लैंड एंड ऑर्डर का बात करता है, अपराध मुक्त का बात करता है, लेकिन यहाँ अपराध मुक्त नहीं, अपराध युक्त होते जा रहा है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम सारे लोग जवाब देंगे। योगी जी का विदाई, मोदी जी का विदाई तय है। 2024 में 80 का 80 सीट कांग्रेस को आने वाली है। तो गरीब, मजदूर और लाचार सबके मसीहा स्वामीनाथ जायसवाल जी क्या मांग करेंगे उस परिवार के लिए, बुलंदशहर की घटना के लिए? देखिए, मैं योगी जी से कहता हूँ कि अभी भी समय है। जिस सामंतवाद प्रथा को जिंदा मत करे। जिस तरह से पहले जाते थे कि दलितों को अन्याय किया गया, हमारे बाबू अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का मुख्य धारा से लाकर और बाबू जगजीवन राम जी को उप प्रधानमंत्री तक बनाया। ये छुआछूत की बीमारी हटाया, सामंतवाद प्रथा, राजाओं का प्रथा हटाया। फिर से वो जो प्रधानमंत्री जो लेके पार्लियामेंट में अभी स्थापित किए, सिंगुल किए हैं, वो सामंतवाद प्रथा का वो प्रतिचिन्ह है। इसीलिए वो लोग जाग रहे हैं कि अब हमको फिर से राजा राजपूत है तो राजा बनेंगे, फिर से राजा बनेंगे।
तो ये सजा रहे हैं घर, ऐसा नहीं होना चाहिए। दलितों पर, गरीबों पर, वंचितों पर, मजदूरों पर, श्रमिकों पर, किसानों पर अत्याचार होगा तो इसकी लड़ाई सड़क से संसद लड़ी जाएगी और इनके दुकान पे ताला लगाया जाएगा। अब 24 दूर नहीं, तैयार हो जाए होगी मोदी जी। अत्याचार गरीबों और दलितों और वंचितों पर नहीं चलने देंगे। ये संकल्प आपके माध्यम से लेते हैं। आने वाले समय में लड़ाई जारी रहेगा। जब जब दलितों के साथ अत्याचार होगा, गरीबों वंचितों के साथ, किसानों मजदूरों के साथ होगा, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे।